दोस्तों, आपको पता है रिटेल शॉप को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ का एम्बियंस नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। वहाँ का इंटीरियर भी नहीं है, क्योंकि इंटीरियर एक बार आप 5 लाख 10 लाख रुपए लगा भी देंगे ना, कस्टमर एंट्री भी करता है ना, उसके बाद में भी वो आपसे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपके सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज़ होना चाहिए आपके स्टोर के अंदर, वो होना चाहिए आपका रिटेल का स्टॉक, परचेजिंग स्टॉक। वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी रिटेल को सक्सेस होने में। आप अगर मान लीजिए कहीं रिटेल की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए इंटीरियर उन्होंने बहुत अच्छा करवाया, लेकिन अगर उनका स्टॉक अच्छा नहीं है तो आप वहाँ पे जाएंगे ज़रूर, लेकिन रिटर्न हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप कभी नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा बेस्ट वे टू बाय स्टॉक फॉर ए रिटेल शॉप। और दोस्तों, मैं आपको पूरे 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने रिटेल की जो स्टॉक परचेजिंग होता है ना, वो उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। और आपको अगर आपका कोई डेड स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ेगा अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। नंबर 4 और नंबर 8 वाला पॉइंट ज़रूर समझिएगा ध्यान से, क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग मैं आपको बताऊंगा। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 आता है, वो आता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपको सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जब आप अपनी नए रिटेल की शॉप ओपन करेंगे, एग्जिस्टिंग भी आप करते हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके आसपास में जो स्टॉक होता है या फिर आप आसपास में जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप के है। क्या वहाँ पे यूथ ज़्यादा आ रहे हैं? क्या वहाँ पे फंकी लेवल के ज़्यादा आ रहे हैं? क्या वहाँ पे ऑफिस वियर के ज़्यादा आ रहे हैं? तो इन बातों का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखते हुए आपको अपने स्टॉक की परचेजिंग करना है। आपको एज देखना है, आपको जेंडर देखना है, आपको इनकम लेवल भी देखना है। कहीं पे होगा कि सस्ते लोग परचेजिंग करते हैं, मतलब उनको अगर एग्जांपल लीजिए गारमेंट्स का, तो शर्ट उनको 400 500 600 रुपए की चाहिए, और वही दूसरे सेगमेंट में जाएंगे तो आपको उनको 800 1000 1200 1500 रुपए भी देंगे। तो वो उनके एरिया, वो इनके इनकम बजट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उनके फैशन की प्रेफरेंस किस तरीके से है, क्या वो हाई स्ट्रीट फैशन पहनना पसंद करते हैं, वो एक एवरेज पहनना पसंद, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। सेकंड नंबर का दोस्तों आता है रिसर्च गुड सप्लाई। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सप्लायर है ये बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, भले आप थोड़ा टाइम लीजिएगा लेकिन आपको सप्लायर बहुत बढ़िया लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक बार गुड्स एक बार ले लेंगे, और होलसेल के अंदर जो परचेजिंग होता है ना, वो होता है मुश्किल से मुश्किल 10,000 से लेकर के 50,000 70,000 80,000 रुपये तक एक बार में आदमी गुड्स लेता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने सस्ते के चक्कर में या फिर क्वालिटी कम आप ले लें और वो आपका डेड स्टॉक हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेंस वेयर का होलसेल का भी शॉप अगर ऑनलाइन चालू कर रहे हैं या फिर रिटेल का चालू कर रहे हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा मेंस वेयर का होलसेल का काम है। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जहां पे हम आपको बेहतरीन तरीके से सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो आपको दोस्तों क्या है, आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, जो सप्लायर है कॉम्पिटिटिव प्राइस है, मतलब प्राइसिंग अच्छा हो, और जो क्वालिटी है वो वैल्यू फॉर मनी दे आपको। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम है तो प्राइस भी उसका कम हो जा रहा है, क्वालिटी अगर हाई है तो उसका प्राइस भी हाई हो। इस तरीके आपको दोनों चीज़ें पहले लेकर के चलना पड़ेगा। आप ये देखिएगा कि आपके एरिया में अंदर क्या सेल आउट ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से आप परचेजिंग करिएगा। थर्ड नंबर का दोस्तों आता है प्राइस कंपैरिजन। अभी इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास में बेंगलोर का एक बंदा है और एक बंदा आपको दिल्ली का है, दोनों मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है। अभी बेंगलोर वाला बंदा क्या बोलता है, सर आपको मिनिमम 50 पीस लेना पड़ेगा, लेकिन बेंगलोर वाले का प्राइस क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, जो कि हमारा पूरा स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरा बेंगलोर का आता है। और दिल्ली वाला क्या बोलता है, सर हम आपको 15 पीस या 20 पीस भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कम है, ठीक है, वो आप उसको 5 कलर 6 कलर भी आपको दे देंगे। तो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि आप कहाँ से स्टॉक लेना पसंद करेंगे, साथ में जो वेंडर है वो आपको कैसी क्वालिटी दे रहा है। क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होता है। जो तिरुपुर का भी आता है ना, तिरुपुर में भी हैवी एमओक्यू रहता है, ज़्यादा मतलब 30 पीस से लेकर के 50-70 पीस आपको एक एमओक्यू में देंगे, वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में देंगे, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी बेहतरीन होगी। उनके 5 से लेकर के 7 कलर होते हैं, 4-5 साइज़ होते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उनका डिलीवरी टाइम, अभी बेंगलोर तिरुपुर से अगर आप लेंगे हम सेम डे डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन अगर दिल्ली से कर रहे हैं वो 1 या 2 दिन
दिन आपको लगेगा आपको। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस मतलब वहाँ से आने में कितना टाइम लग रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम दिल्ली से लेते हैं तो वहाँ से आने में कितना टाइम लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व कैश टू बाय गुड स्टॉक। ये मैंने क्यों बोला आपको चौथा पॉइंट, इसीलिए बोला है, मान लीजिए दोस्तों आपके पास में अभी कैश पड़ा हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपकी उसकी डिमांड हो चाहे ना हो, मतलब आपके पास में स्टॉक पड़ा है, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 100% ये माल बिक जाएगा, तो आपके पास जब रिजर्व कैश रहेगा तभी जाकर के आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो हमेशा अपने अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख रुपये हमेशा रखिए। तो क्या होगा कि आपको फ्यूचर का जो प्लानिंग होगा ना, फ्यूचर में अच्छा स्टॉक जो आपको नहीं मिलने वाला होगा, मान लीजिए दिवाली के समय या ऐसे फेस्टिवल के समय में कुछ ऐसा स्टॉक होता है कि हम लोग को दिवाली के समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका स्टॉक मूवमेंट फास्ट होता है, वो कुछ भी बनाते हैं, सब कुछ बिकता है। लेकिन अगर नॉन सीजन में जब आप इन चीज़ों को परचेस करेंगे ना, तो ये आपको सीजन में जाकर के आपको एक तो प्राइसिंग में भी आपको अच्छा पड़ेगा, प्रॉफिट भी अच्छा मान निकाल सकते हैं, और आपको क्वालिटी आपके हिसाब से स्टॉक मिलने वाला है। फिफ्थ नंबर का दोस्तों आता है बाय लेटेस्ट फैशन। आपको हमेशा जो ट्रेंड में चल रहा होगा वही आपको हमेशा लेना चाहिए। इस तरीके से अभी राउंड नेक टी शर्ट की बात करूँ तो फुल यहाँ तक की जो आती है ना बाजू, अभी उस टाइप की टी शर्ट का फैशन है, तो आप उस टाइप का टी शर्ट का रखिए। उसके बाद में जीन्स की बात करूँ तो स्ट्रेट पैटर्न हो गया, बेल बूट कट हो गया, तो इस तरीके से चल रहा है। तो समय के साथ में ट्रेंड के हिसाब से आप चेंज करिए अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटर योर इन्वेंटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नया स्टॉक लेके आ रहे हैं और नया स्टॉक सेल आउट कर रहे हैं, पुराना स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है वो डेड स्टॉक होता जा रहा है। तो आपको माल परचेस करने से लेकर के क्या आपको स्टॉक निकल रहा है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा, नया स्टॉक तो आपको सेल आउट हो जाएगा, पुराना स्टॉक डेड होता जाएगा। फिर वही होगा कि आप उसको बिल्कुल रेट टू रेट में निकालने की कोशिश करेंगे, बाद में जो है वो लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 7 नंबर का, ऑफर गुड सर्विस एंड प्राइस टू द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कंपटीशन का ज़माना हो गया है, जब तक आप प्राइस और अपनी सर्विस अच्छी नहीं देंगे तब तक आपके पास में कस्टमर रिटर्न नहीं होगा। प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी रहेगा ना, तब पर भी कस्टमर आपसे लेगा अगर आपकी सर्विस अच्छी है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सर्विस खराब है, मान लीजिए आप किसी में गए, शॉप पे गए, वहाँ पे आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको कोई बता ही नहीं रहा है, भले वहाँ पे प्राइस कम है, तो आप एक बार सोचेंगे यार कि क्या कोई बता ही नहीं रहा है मेरे को, तो आप वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्राइस और आपकी सर्विस अगर अच्छी देते हैं तो कस्टमर 100% है कि वो आपसे आकर के रिटर्न स्टॉक लेने वाला ही है। 8 नंबर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट अपडेट ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया। आपको अपने कस्टमर को हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट दीजिए, उनका ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। अभी तो कम्युनिटी करके पोस्ट आए जहाँ पे आप उसको ग्रुप में ना ऐड करके उनको पर्सनल पे उनको मैसेज आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोला हूँ 100% आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, आज ही से इम्प्लीमेंट करिए। दिन के मान लीजिए आप 20 कस्टमर को भी ऐड करते हैं तो महीने के 600 कस्टमर आपके हो गए। उन 600 में से अगर 1% भी अगर आपका कस्टमर कन्वर्ट हो गया ना रोज़ का, तो आपका तो समझ लीजिए एकदम निकल जाएगा आराम से। 10-15 पीस तो आपके ऐसे ही रोज़ बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके नॉलेजेबल रहा होगा। मैंने आपको डिटेल बता दिया है किस तरीके से आप अपने रिटेल शॉप को स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं। डेड स्टॉक भी आपका बहुत कम हो जाएगा। इन पॉइंट्स का आप उनको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और होलसेल में अगर आपको स्टॉक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।